हम देख क्या रहे हैं उसको देखते हैं। हम ये देख रहे हैं कि किसी भी एटम से यदि हम इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालें या उसमें बाहर से इलेक्ट्रॉन दें, तो इलेक्ट्रॉन को देने या फिर बाहर निकालने से इस एटम में कितनी चार्ज जनरेट होगा, ठीक, हम उसको देखने वाले हैं। सपोज वी आर गोइंग टू जस्ट रिमूव वन इलेक्ट्रॉन, ठीक है, कितना इलेक्ट्रॉन, वन इलेक्ट्रॉन, तो मैं यहां पर वन इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल रहा हूं। चार्ज कितना होगा, तो वन इलेक्ट्रॉन के बराबर। इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, अभी बताया कितना होता है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम होगा। If I remove one electron, then there will be 1 into E charge, ठीक है। यदि मैं दो इलेक्ट्रॉन बाहर निकालूं तो 2 इंटू ई हो जाएगा टोटल चार्ज। यदि 1 निकालूं तो 1, 2 निकालूं तो 2e, यदि मैं 3 निकाल दूं तो 3e बनेगा, तो सॉरी 3e बना। 4 निकाल दूं तो 4e होगा, सिंपल सी बात है, 4e एंड सो ऑन, ऐसे ही होगा। सो यदि मैं एक इलेक्ट्रॉन निकालूं तो क्या मैं n इंटू ई लिख दूं, होगा, ओके। क्या इसको हम Qn इक्वल टू n ई लिख दें, can we write this, yes na? So this is a formula, Q equal to n e, and this formula and this law known as quantization of charge, ओके। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। इससे एक नंबर का क्वेश्चंस पक्का आता है हर साल, या तो एक नंबर का क्वेश्चंस न्यूमेरिकल के रूप में आता है या फिर डायरेक्ट स्टेटमेंट पूछता है इस थ्योरी से, ठीक है। तो इसको एकदम इंपॉर्टेंट मार्क करके लिख लो और लिखने के बाद में उसको ऐसे करके गोला लगा देना, ठीक। हम जब रिवीजन करेंगे तो उस टाइम पे इसको बहुत ज्यादा फोकस करेंगे। लिख लिए, ओके। वी विल डू वन थिंग, सिंस दिस इज स्मार्ट बोर्ड, ये हमारा स्मार्ट बोर्ड है, तो हम डायरेक्टली भी इसमें सेव हो सकता है। तो सेव होने के बाद यहाँ पे हम लिख रहे हैं, उससे अच्छा इसकी जो सेव हुआ रहेगा हम उसको अपने ग्रुप में सेंड कर देंगे, ठीक। हम ताकि यहाँ पे क्लास को ज़्यादा फास्ट रन कर सकते हैं, और टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं तो टेक्नोलॉजी का फायदा भी उठा लेते हैं, है ना। तो आपको यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप मस्त यहाँ पे आराम से समझो, और समझने के बाद में आपको क्वेश्चंस यदि आता है तो पूछो, और या फिर कोई डाउट आता है तो पूछो, ठीक है। चलो, so our main topic is now quantization law. What is quantization law? We are going to study. Okay, quantization law that we have studied just before this. We have studied now that we can't separate any single electron by half. हम किसी भी इलेक्ट्रॉन को हाफ में सेपरेट नहीं कर सकते, यदि हम पढ़े थे ना, दिस इज क्वांटिजेशन लॉ। अब हम उसको एक स्टेटमेंट के रूप में पढ़ेंगे, बस वही है क्वांटिजेशन लॉ, Q इक्वल टू n E, ठीक है। याद इसको रखना, स्टेटमेंट बुक में दिया है, बुक का स्टेटमेंट मत याद रखना, मैं आपको यहीं पे बैठे बैठे उसको याद करवा देता हूं कि ये बोलता क्या है, ठीक है। आपको उसको स्टेटमेंट को रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। Q इज व्हाट, चार्ज, आई टोल्ड ना, Q इज चार्ज, n इज व्हाट, अभी 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 करते करते गिने ना, सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। कितने इलेक्ट्रॉन हमने उसको रिमूव किया, सपोज वी रिमूव हियर 1 इलेक्ट्रॉन, तो n की जगह में क्या आएगा 1। इफ वी रिमूव टू सेकंड इलेक्ट्रॉन, देन n की जगह में क्या आएगा 2। सो n इज व्हाट, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सो दिस इज नंबर ऑफ
electrons. E is what? Just before some time I told ना, E क्या है? Charge in a one electron. It is charge in one electron. ठीक है, E क्या है? चार्ज इन वन इलेक्ट्रॉन. वन की जगह में हम सिंगल भी लिख सकते हैं. ठीक है, इस वन की जगह में हम क्या यूज कर सकते हैं? सिंगल. सो नाउ स्टेटमेंट क्या बोलेगा पता है? टोटल नंबर ऑफ चार्ज इन एनी एटम. ठीक है, क्योंकि हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? एटम्स के बारे में. टोटल नंबर ऑफ चार्ज इन एनी एटम विल बी, कौन सा चिन्ह है? इक्वल. तो अगला क्या लिखेंगे? इक्वल. ठीक है, लिखते हैं. चलो, टोटल नंबर ऑफ चार्ज इन एनी प्लस एटम. चार्ज तक हो गया. स्टार्ट कहां से किए थे? चार्ज से. तो टोटल नंबर ऑफ चार्ज इन एनी एटम, कौन सा साइन है? इक्वल टू. So we will write here total number of charge in any atom will be equal of. ठीक, इक्वल का काम खत्म. अब बारी किसकी आई? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, टोटल नंबर ऑफ चार्ज इन एनी एटम विल बी इक्वल ऑफ. ये क्या एन इसके साथ में मल्टीपल है, ई के साथ में मल्टीप्लिकेशन है ना, will be equal of integer multiple. Integer multiple of what? किसके साथ है? चार्ज इन वन इलेक्ट्रॉन. मल्टीपल ऑफ, यहां पे ऑफ चार्ज इक्वल ऑफ, ये इंटीजर था, चार्ज इन वन इलेक्ट्रॉन. ठीक है, याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. किसको याद रखना है? ये वाला फॉर्मूला को. फॉर्मूला याद रहेगा. अब देखो, फॉर्मूला याद रखना बहुत इजी होता है ना. बस एक लाइन का तो है. एग्जाम में हम बोलते किसमें पता है? इसमें बोलते हैं. लेकिन हमें इसको याद नहीं रखना. रखना किसको है? फॉर्मूला. सो बाय फॉर्मूला वी कैन राइट अ स्टेटमेंट. हाउ कैन वी स्पीक? Total number of charge in atom will be equal of total number integer multiple of charge in one atom. होगा? Will you try? Q equal to M E. Right? Total number of charge in any atom. Okay? Will be equal of. Okay? Integer multiple of charge of any single or one electron. ठीक है, याद हो जाएगा. चलो एक बार और हम इसको क्या कर लेते हैं, देखेंगे, फिर और जल्दी याद हो जाएगा. टोटल नंबर ऑफ चार्ज इन एनी एटम विल बी इक्वल ऑफ इंटीजर मल्टीपल ऑफ चार्ज इन सिंगल एटम. ठीक है, ये आता है हमारे एग्जाम में. ठीक है, अब इसको पूछने का दो तरीका होता है. ये जो थ्योरी है, इसको पूछने का दो तरीका होता है. फर्स्ट दे जनरली आस्क, फर्स्ट दे विल आस्क दैट व्हाट इज क्वांटिजेशन लॉ. ठीक, पूछने का पहला तरीका व्हाट इज क्वांटिजेशन लॉ. क्वांटिजेशन लॉ व्हाट इज बोलेगा तो जो हम अभी किए हैं उसी को हमें क्या करना है? लिखना है. कौन सा? ये Q इक्वल टू एन ई, इसको. ठीक, दूसरा पूछने का तरीका ये है, इसका न्यूमेरिकल दे देगा. ठीक, न्यूमेरिकल देने का मतलब क्या होगा? वो आपसे ये पूछेगा, सेकेंड, ये जो सिंगल इलेक्ट्रॉन है मींस इन अ वन इलेक्ट्रॉन हाउ मच चार्ज विल बी देयर. चलो लिखते हैं क्वेश्चन को. सेकेंड क्वेश्चन, इन वन
इलेक्ट्रॉन, हाउ मच चार्ज will be there. ओके, सेकेंड क्वेश्चन पूछने का तरीका ये होगा, इन अ वन इलेक्ट्रॉन हाउ मच चार्ज विल बी देयर। अब इसको सॉल्व करने का मेथड क्या होगा? कुछ नहीं, दिखने में थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा है ऐसा फील होगा, लेकिन इजी है, देखते हैं। ओके, क्या ये क्वेश्चन में बोल रहा है वन इलेक्ट्रॉन करने? बोला क्या पूछ रहा है? बिना वन इलेक्ट्रॉन। क्या क्वेश्चन में बता रहा है कि इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होनी चाहिए? बता रहा है वन इलेक्ट्रॉन, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? वन। मतलब कि n इक्वल टू हाउ मच? वन। ओके, e की वैल्यू पता है क्या? पता है ना? e इक्वल टू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। ओके, फाइंड क्या करनी है? क्यों? क्योंकि ये पूछ रहा है ना चार्ज विल बी देयर, कितना चार्ज होगा। सो हाउ मच किसके बारे में पूछ रहा है? चार्ज के बारे में। मींस वी हैव टू कैलकुलेट व्हाट? चार्ज। यही है। ओके, let's see, can we use this formula? Q equal to n। ओके, वन इलेक्ट्रॉन बोल रहा है, इसका मतलब कि n की जगह में क्या रखेंगे? वन। ओके, e की वैल्यू पता है क्या? यस, 1.6 into 10 to the power minus 19। if we multiply how much we will get? 1.6 into 10 to the power minus 19। सो ये Q की वैल्यू हमें मिल गया। क्वेश्चन में क्या पूछा था? इन अ वन इलेक्ट्रॉन हाउ मच चार्ज विल बी देयर। ठीक है, कि एक इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होगा। हमने सिंपल कैलकुलेशन किया तो एक इलेक्ट्रॉन में कितने चार्ज होते हैं? 1.6 into 10 to the power 19। अब यदि वो इस वन के जगह में कुछ दूसरा लिख दे, सपोज हियर इन अ वन इलेक्ट्रॉन इन प्लेस ऑफ वन वी आर राइटिंग 12। In a 12 electron, how much charge will be there? Okay, solve it. Yeah, solve this one. जल्दी solve करो। 19.2 into 10 to the power minus 19। ओके, माइनस 19। कितने लोग का है? सबका? ओके, अनदर थिंग्स, इसी का एक और टाइप देखते हैं। Q इक्वल टू एन ई, वी हैव दिस फॉर्मूला, यस ना? ओके, दिस टाइम व्हाट गिवन? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वाज गिवन। ठीक है, अब अगले वाले जो टाइप होगा उस अगले वाले टाइप में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ना दे करके किसको दे दिया रहेगा? Q की वैल्यू को। ठीक है, जैसे क्वेश्चन 1, हाउ मच इलेक्ट्रॉन विल बी देयर इन 1 कूलम। याद रखना, दिस साइन इज व्हाट? कूलम। Okay, how much electron will be there in a 1 coulomb of charge? Means, अब क्वेश्चंस को देखते हैं। पूछ क्या रहा है? किसके बारे में पूछ रहा है? इलेक्ट्रॉन्स के बारे में। Means we have to calculate what? n equal to we have to calculate because it is asking about n। yes ना? कितने इलेक्ट्रॉन होगा ये पूछ रहा है। ओके, गिवन क्या है? चार्ज। वेरी गुड। ये जो चार्ज है कितना कूलम है? 1 कूलम। चार्ज को क्या हम Q से शो करते हैं? Q इक्वल टू 1। ओके, E की वैल्यू तो हमको पता है, E इक्वल टू 1.6
6 into 10 to the power minus 19 होगा। ओके, नाउ लेट्स ट्राई करो, फिर मैं यहाँ पे देखता हूँ। पहले आप लोग ट्राई करो, फिर मैं यहाँ पे सॉल्व करके देखता हूँ। जस्ट पुट इन अ फॉर्मूला। हमारे पास फॉर्मूला क्या है? Q इक्वल टू एन ई। we know Q इक्वल टू व्हाट? 1। E इक्वल टू हाउ मच? n की वैल्यू तो फाइंड करनी है। E इक्वल टू 1.6 into 10 to the power minus 19। since we have to calculate the value of n now, so can we do 1.6 into 10 to the power minus 19 equal to n? We can do, okay, this is minus 19 है ना। now we can write 1.6 into 10 to the power plus 19, this is in a denominator, yes. if we want to shift it in numerator, then its sign will be changed. in this place its sign is minus, here sign will be plus. okay, means we have to just calculate this value n. now you may see that this is 1 upon 1.6, 1.6. can you write this 1.6 is 10 upon 16 into 10 to the power plus 19 equal to n, because here plus. okay, this is 10 now. since this is what? plus 19. okay, can we do this 100 upon 16 into 10 to the power? इसमें से एक तो इसके पास चला गया था क्योंकि वो प्लस में है। क्या बचेगा? 18 इक्वल टू एन। भी में दो, यस ना? क्या कर सकते हैं ऐसे? सिंपल सी बात है। इसके पास 0 की पावर कितनी है? सॉरी 10 की पावर कितनी है? 19। इसमें से 10 को, एक 10 को हम इसको दे देते हैं, तो एक 10 को इसको देंगे तो 10 into 10 इक्वल टू 100। इसमें का एक 10 कम हो जाएगा, कितना बचा? 10 की पावर 18 will be, okay. now just divide this. how much time it will go? 16 6 time होगा, 6 time। okay, दो कॉपी में करो। कितना आया? 6.25 into 10 to the power 18 आ गया? ठीक है, डिवाइड कर दो 100 को 16 से। से करो, 6 से नहीं। 16 into 6 कितना होता है? 96। 96 होगा 100 16 6 टाइम यदि जाएगा 96, हाउ मच इट विल? 4 बचा, 40 हुआ, 16 2 जा 32, 8 will remain, 8 बचा, now it is 80, 16 5 जा 80, now this means 6.25 into 10 to the power 18, okay? Over? Okay. Tomorrow we'll study about Coulomb's law.